मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का अध्ययन प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में किया जाता रहा है, जिसे मानवीय ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों ने विश्लेषित किया है। प्रारंभिक समय में सीमित भूतलीय ज्ञान एवं कम जनसंख्या के कारण केवल जनसंख्या के वृद्धि पक्ष पर ही ध्यान आकर्षित रहा। जनसंख्या के आकार के बारे में प्लेटो तथा अरस्तु ने अपने विचार दिए थे। मध्यकाल में नवीन स्थलों की खोज के उपरांत जनसंख्या के विभिन्न पक्षों पर चिंतन की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया तथा 18वीं शताब्दी में जनसंख्या आर्थिक राजनीतिक लाभों को मद्देनजर रखकर इसकी वृद्धि के उपाय सुझाए गए। धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या तथा तत्संबंधी समस्याओं पर विभिन्न विषयों के विद्वानों ने अध्ययन किया। भूगोलवेताओं ने जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि के स्थानिक पक्ष का अध्ययन किया। जनसंख्या भूगोल सहित सभी समाज विज्ञानों के लिए अध्ययन का मुख्य विषय बन गया है। भूगोल की विभिन्न शाखाओं में जनसंख्या के अध्ययन को स्थान देने में ट्रिवार्था का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने जनसंख्या के गुणात्मक तथा मात्रात्मक पक्षों को भूगोल में समाहित कर मानव संसाधन के अध्ययन को महत्व दिया। इस प्रकार वर्तमान में संसाधन एवं पर्यावरण के मध्य जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन पर निर्भर करता है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार जैविक तथा अजैविक संसाधनों का दोहन कर प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता रहा है। वह खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भूमि एवं जल संसाधन का उपयोग करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न भूभागों को परिवर्तित करके कृषि परिदृश्य के रूप में सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। इसी प्रकार आर्थिक समृद्धि के लिए मनुष्य खनिज, ऊर्जा, वनस्पति तथा जीव जंतुओं का उपयोग करता है। मानव ने अपने निवास के लिए भूभाग का उपयोग किया, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा की उर्वरता में वृद्धि की तथा साथ ही मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए विविध उपाय किए हैं। इसी प्रकार मानव की सभी संसाधनों में केंद्रीय भूमिका रही है। कालक्रमानुसार जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में स्थानिक संबद्धता के साथ निरंतर वृद्धि होती रही है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई है, जिसके लिए विषम जलवायु, दशाओं, घुमक्कड़ी जीवन व अल्प पोषण आदि को उत्तरदायी माना गया है। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन एवं पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। फलस्वरूप मानव ने विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता विकसित की है। यद्यपि प्रागैतिहासिक काल की जनसंख्या के बारे में किसी प्रकार के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी विद्वानों ने लिखित विभिन्न आकलनों के आधार पर प्रारंभिक समय की जनसंख्या का अनुमान लगाया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जनसंख्या वृद्धि को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगत करने पर स्पष्ट होता है कि मानव के जंगली अवस्था से उभरकर मानवीय सभ्यता के रूप में आने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि होती रही है। इस अवधि में जब कभी आकस्मिक वृद्धि हुई है तो उसके पीछे प्राकृतिक वातावरण में किसी विशेष छांट में सफलता का योगदान रहा है। इन अवस्थाओं में साग सब्जी संस्कृति, कृषि क्रांति, पशुपालन में विशेषीकरण तथा औद्योगिक क्रांति आदि प्रमुख रही हैं। ऐतिहासिक कालों में जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इसे निम्नलिखित सामयिक अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन एवं मध्यकाल। नंबर 3, आधुनिक काल। पहला है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह एवं आखेट व्यवस्था से माना गया है। मानव ने लगभग आज से 5 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि आधुनिक मानव आज से लगभग 1.5 से 50,000 वर्ष पूर्व अद्भुत हुए, जब अंतिम अंतरहिम युग चल रहा था।
आधुनिक मानव का एक जाति के रूप में विकास तथा प्रजाति के रूप में विविधीकरण साथ साथ हुआ है। मानव के उद्भव का मुख्य केंद्र अफ्रीका तथा गौण केंद्र एशिया माना गया है, जबकि यूरोप उद्भव केंद्र की परिधि पर वह अमेरिका काफ़ी दूरस्थ था। इस तथ्य की पुष्टि 2002 में मध्य अमेरिका के टोरोस मेनाला नामक स्थान पर सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी से हुई है, जिसे 7 मिलियन वर्ष पुराना बताया गया है। आखेट एवं भोजन संग्रह पाषाण काल में स्थलीय भागों पर होता था, लेकिन महाद्वीपों पर बर्फ का आवरण कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए, जिस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 प्रति वर्ग किमी है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि निम्न सारणी के द्वारा प्रदर्शित है। कृषि क्रांति लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के साथ विश्व जनसंख्या में प्रथम बार महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। इस समय जनसंख्या पुंजित रूप में पशुपालन तथा पौधों के पालतूकरण के स्थान पर ही केंद्रित रही। वनस्पति तथा पशुओं का पालतूकरण सर्वप्रथम 800 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के किनारों पर स्थित पहाड़ियों पर प्रारंभ हुआ था। कृषि क्रांति के उपरांत जनसंख्या विकास का महत्वपूर्ण समय नगरों के विकास का समय रहा। नगरीय विकास का बीजारोपण आज से लगभग 5000 से 6000 वर्ष पूर्व दजला फरात एवं नील नदी घाटी क्षेत्र माना गया है। इस समय पृथ्वी पर 865 लोग रहते थे तथा जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। प्राचीन मध्यकालीन यह काल ईसा काल से 1650 ईस्वी तक माना गया है। ईसा के जन्म के समय पृथ्वी की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3,000 लाख थी, जबकि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की अनुमानित जनसंख्या 1,000 से 2,000 लाख के मध्य थी, जिसका संकेंद्रण वर्तमान मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान, वियतनाम, चीन के अतिरिक्त रोमन सभ्यता वाले क्षेत्रों में था। 16वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी एशिया में जनसंख्या में वृद्धि हुई, जबकि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में दुर्भिक्ष एवं युद्धों के कारण वृद्धि धीमी रही। यूरोपीय क्षेत्रों में दूसरी, तीसरी, छठी तथा 14वीं शताब्दी में प्लेग जैसी महामारियों के प्रकोप के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी रही, जबकि आल्प्स पर्वत तथा कार्पेथियन के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में वृद्धि होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। नंबर 3, आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1650 ईस्वी से माना गया है। इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 51.5 करोड़ थी, जो बढ़कर सन 1950 ईस्वी में 250 करोड़ तक पहुंच गई। विश्व की जनसंख्या में गत 3 शताब्दियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति के कारण भी जनसंख्या में त्वरित वृद्धि हुई है। इसमें 1750 से 1900 के मध्य वृद्धि मध्यम रही, लेकिन 1900 से 1950 के मध्य वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र हुई। 1750 से 1900 के मध्य वृद्धि दर 4 से 5 व्यक्ति प्रति हजार प्रतिवर्ष थी, जो 1900 से 1950 के मध्य लगभग दुगनी हो गई तथा 1950 के बाद आकस्मिक उछाल आ गया। जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से मध्यकाल की समाप्ति तक जनसंख्या को दुगनी होने में 1000 से 2000 वर्ष का समय लगा, जबकि 18वीं शताब्दी में दुगनी वृद्धि
में मात्र 200 वर्ष से भी कम समय लगा तथा 19वीं सदी में तो यह मात्र 100 वर्षों में ही दुगनी हो गई। जनसंख्या विदों का अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2150 तक स्थिर हो जाएगी, जब कुल जनसंख्या बढ़कर 11.16 बिलियन हो जाएगी।